फजल बिन रबी हारून रशीद की वज़ीर से नकल है। वो कहते हैं कि मुझसे एक दिन खलीफा हारून रशीद ने फरमाया, मेरे लिए कोई ऐसा हुज्जाम यानी पूछने लगाने वाला तलाश करो जो पत्थर से ज़्यादा खामोश हो। मैंने खलीफा से अर्ज़ किया, मेरा एक ग़ुलाम बहुत ही खामोश है। पस खलीफा से फरमाया, उसको मेरे पास भेज दो। चुनांचे मैंने उसको भेज दिया और उसको खामोशी और कुछ भी बात न करने की ताकीद की और ये भी ताकीद की कि अच्छे सामान से तैयार होकर जाए। फिर इसके बाद जो मैं खलीफा की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने उनको नहायत ही तरशरू और सख्त गुस्सा की हालत में पाया। आखिर खलीफा ने फरमाया, ए फजल, बेशक इस ग़ुलाम की अजब शान और हालत है और इसकी मुताल्लिक़ मैं बहुत गुफ्तगू करूँगा। मैंने उनको कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उस फराश से जो खलीफा की ख़बर से मखसूस था पूछा। उसने कहा, जब इस हुज्जाम ने पूछना लगाना शुरू किया तो उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। खलीफा ने फरमाया, वो क्या बात है? उसने कहा, क्या वजह है कि आपने मोहम्मद को मामून पर मुक़द्दम किया, हालांकि मामून मोहम्मद से उम्र में ज़्यादा है? इस पर खलीफा ने फरमाया, मैं जब इस काम से फारिग हो जाऊंगा तो तुझको इसका जवाब दूंगा। चुनांचे वो हुज्जाम थोड़ी देर भी चुप न रहा और फिर उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे एक दूसरी बात पूछता हूँ। खलीफा ने फरमाया, वो क्या है? उसने कहा, आपने जाफ़र बिन याहिया बरमकी को क्यों कत्ल किया? खलीफा ने फरमाया, जब मैं इससे फारिग होगा तो इसके जवाब की तुमको ख़बर कर दूंगा। इसके बाद हुज्जाम ने कहा, मैं आपसे एक तीसरी बात पूछता हूँ। खलीफा ने फरमाया, कहो। हुज्जाम ने कहा, आपने शहर रुक़ा को बगदाद पर क्यों तरजीह दी और इख्तियार किया, हालांकि बगदाद रुक़ा से बेहतर और उम्दा है? खलीफा ने इससे फरमाया, जब मैं फारिग होगा तो उसका जवाब भी तुझको दूंगा। आखिर जब खलीफा फारिग हुई तो उन्होंने अपने खादिम मसरूर को बुलाया और इससे फरमाया, इस हुज्जाम के कत्ल के पहले तो तुम ठंडा पानी न पीना, इसलिए कि इसने मुझसे ऐसे 3 मसले पूछे हैं कि अगर मंसूर भी इन बातों को मुझसे पूछता तो मैं उसको भी जवाब न देता। फजल वज़ीर ने कहा, मैं इस सोच में बैठा था कि नागाह अबू दलामा शायर हारून रशीद की खिदमत में रोता हुआ हाजिर हुआ और उसने अपनी बेबी उम्मे दलामा से इस पर साजिश कर ली थी कि वो खलीफा हारून रशीद के पास जाता है और खलीफा से उम्मे दलामा की मौत की खबर करेगा। और उम्मे दलामा ज़ुबैदा खातून हारून रशीद की बीवी का नाम है। इसके पास जाए और वो अबू दलामा के मरने की खबर उनको पहुंचा दे। चुनांचे खलीफा हारून रशीद ने अबू दलामा को रोता हुआ देखा तो उसने फरमाया, तेरा क्या हाल है कि रोता है? उससे जवाब में अबू दलामा ने अशआर पढ़ी जिनका तर्जुमा ये है, और हम या बीवी जोड़ा बहाल रहने के वक्त ऐसी थी जिस तरह मुर्ग़ संगख्वार मैदान में रहता है, इस आफियत से जो फ़िराक़ ज़िंदगी में और खुश ऐशी में नसीब होती है। बस हवादिस ज़माना ने अपनी गर्दश की वजह से हमको जुदा कर दिया और कोई चीज़ जुदाई से ज़्यादा वहशतनाक हरगिज़ मैंने नहीं देखी है। इसके बाद अबू दलामा ने नौहा और गिरिया ज़ाहिर की। फिर इसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, उम्मे दलामा मर गई और मैं इसकी तजहीज़ व तकफीन का मोहताज हूँ। चुनांचे खलीफा ने इसके लिए माल का हुक्म दिया और उधर उम्मे दलामा रोती हुई ज़ुबैदा खातून के पास दाखिल हुई। बस ज़ुबैदा ने उससे फरमाया, तेरा क्या हाल है? उसने जवाब दिया, अबू दलामा अपने रास्ता पर गुजर गया यानी मर गया। चुनांचे ज़ुबैदा ने इसको इस कदर माल दिया कि जिससे इसकी तजहीज़ व तकफीन करें। फिर वो वहाँ से चलती हुई। इसके बाद हारून रशीद हुज्जाम के सवालों और अबू दलामा के मरने की वजह से महल में गज़ब आलूद दाखिल हुआ। ये देखकर ज़ुबैदा ने खलीफा से कहा, क्या बात है कि मैं आपको गमगीन देखती हूँ? खलीफा ने उसको उम्मे दलामा के मरने की खबर की, जिसको सुनकर ज़ुबैदा हंसी और कहा, अभी उम्मे दलामा अबू दलामा की तजहीज़ के वास्ते मेरे पास आई थी। और खलीफा ने कहा, अभी अबू दलामा उम्मे दलामा की तजहीज़ के वास्ते मेरे पास से माल लेकर गया है। फजल कहते हैं कि बस हारून रशीद हंसी में डूबी हुई मेरे पास महल से बरामद हुई।
چنانچہ مجھے اس سے تعجب ہوا کہ خلیفہ غمگین محل میں داخل ہوئی اور خوش برآمد ہوئی۔ میں نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جو کچھ ماجرا گزرا تھا اس کو مجھ سے بیان کیا۔ میں نے اسی وقت حجام کی سفارش کی، خلیفہ نے قبول کی اور اس کو رہا کر دیا اور ابو دلامہ کو بلایا اور اس سے فرمایا، اس پر تم کو کس چیز نے ابارا اور مستعد کیا؟ اس نے کہا، یا امیر المؤمنین، اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین کی بخشش تک حلیہ سے ہی پہچانا جا سکتا ہے۔ پس ہم سب لوگ ابو دلامہ اور ام دلامہ کی حیلوں کی عمدگی کی وجہ سے ہنسی۔